अखंड ज्योति अगस्त 2022 शीर्षक है प्रसन्नता है अवसाद का समाधान। मन जब नकारात्मक विचार भाव में अटक जाता है और वहीं उलझा फंसा रह जाता है तो अवसाद का प्रादुर्भाव होता है। ये छोटी सी भावना गहरा गहरा जाती है तो जानलेवा बन जाती है। भारत जैसा खुशहाली में यकीन रखने वाला देश अवसाद के मामले में बहुत आगे पहुंच चुका है। यह समस्या जितनी सतही लगती है उसकी जड़ें उतनी ही गहरी बैठी है। यह निराशा ही तो है जिसके कारण हम सोचते हैं कि कुछ दिन में अपने आप मन बहल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हम ऐसा ही तो सोचते हैं जब कुछ दिनों में सब से घर परिवार में हमें कोई चुप चुप अलसाया सा चिड़चिड़ा सा दिखता है। हम वक्त को चिकित्सक मानकर निश्चिंत हो जाते हैं। शायद हम भी नहीं जानते कि ऐसे में क्या करना चाहिए। पता ही नहीं होता कि वह व्यक्ति मानसिक तनाव की उस दहलीज पर है जहां से तनाव, निराशा और फिर अवसाद की जहरीली बेल में परिवर्तित हो सकता है। यह जहरीली बेल न केवल मन को खोखला कर देती है बल्कि तन को भी प्रभावित करने लगती है। अगर इसे जड़ से न उखाड़ा जाए तो यह जानलेवा भी हो सकती है। ऐसे में व्यक्ति का सामाजिक समायोजन बिगड़ने लगता है। विकास की कौन खे सामान्य कामों को पूरा करने लायक आत्मविश्वास तक तब नहीं बचता। इसका परिणाम होता है कि रोग हमारे आसपास मंडराने लगते हैं। अंततः एक हंसती खेलती जिंदगी जागरूकता और सही उपचार के अभाव में अंधेरों में गुम हो जाती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज ने 12 राज्यों में अवसादग्रस्त लोगों का एक सर्वेक्षण किया और पाया कि भारतीयों में अवसाद का स्तर अधिक बढ़ा है। इसमें यह भी कहा गया है कि इस तरह की समस्याओं के सूत्र आगे जाकर डायबिटीज और दिल की बीमारियों से मिलते हैं। 40-49 साल की महिलाओं और मेट्रो शहरों में रहने वाली महिलाओं में अवसाद के मामले ज़्यादा मिले हैं। हम सर्वेक्षण के अनुसार बुजुर्ग भी इस सर्वेक्षण के अनुसार बुजुर्ग भी अवसादग्रस्त पाए गए हैं। इस समस्या की कई परतें हैं, जैसे कि मेजर डिप्रेशन जो गहन अवसाद की स्थिति है जिसका दवाई कॉग्निटिव बिहेवियरल साइकोथेरेपी और काउंसलिंग से निदान किया जाता है। डिस्थाइमिया या क्रोनिक डिप्रेशन गंभीर नहीं होता है लेकिन कम से कम 2 साल तक चलता है। इसमें कई बार मरीज को देखकर पता ही नहीं चलता कि अवसाद में चल रहा है। एटिपिकल डिप्रेशन में जब जब कोई अच्छी बात होती है मरीज भी उबर जाता है लेकिन फिर कुछ समय बाद अवसाद में आ जाता है। इसके साथ ही कुछ लोगों को ज़्यादा या कम नींद आना, अस्वीकार किए जाने के प्रति संवेदनशीलता, अत्यधिक खाना खाना और हाथ पैरों में जकड़न या भारीपन महसूस होने के लक्षण भी होते हैं। यह बीमार व्यक्ति को भी हो सकता है और स्वस्थ को भी। यह किसी भी आयु वर्ग के लोगों को हो सकता है। कुछ लोगों में मौसम के हिसाब से भी अवसाद के दौर आते हैं। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर या सैड SAD में साल में सर्दी या गर्मी के आने पर अवसाद घेरता है और वसंत और शरद के आने पर समाप्त हो जाता है। अमेरिका में इस तरह के अवसाद के मरीज ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अभी भी अवसाद के कारणों को पूरी तरह समझ पाना संभव नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ कारण स्पष्ट रूप से सामने आए हैं। अगर अवसाद के मामलों को देखें तो पाएंगे कि उनमें से अधिकतर की कुछ भावनात्मक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं और मरीज का उभरना मुश्किल हो जाता है। पहले की अपेक्षा अब स्वकेंद्रित होने की जीवन शैली है। इससे सामुदायिक भावना कम होती जा रही है जो मानसिक रूप से असुरक्षा की भावना को जन्म दे रही है। वातावरण ऐसा बन रहा है कि लोगों को तनाव ज़्यादा है। अवसाद के प्रति जागरूकता भी पर्याप्त नहीं है। एक सर्वेक्षण में अधिकतर लोगों का कहना था कि वे अपने सहकर्मियों को अपने अवसाद के बारे में बताना पसंद नहीं करते हैं। अवसाद की समस्या को इन सामाजिक रूढ़ियों के कारण अनदेखा किया जाता है जो बाद में गंभीर समस्या का रूप ले लेता है। अवसाद के कारण आनुवंशिक, शारीरिक और परिस्थिति जन्य भी हो सकते हैं। शोध अध्ययन बताते हैं कि अवसाद के मरीज के परिवार में किसी अन्य की भी अवसाद की चपेट में आने की आशंका अन्य परिवारों की तुलना में 6 गुना ज़्यादा होती है। कुछ अध्ययन यह भी बताते हैं कि अवसाद का आधार मस्तिष्क के संदेशों को आगे अंगों तक पहुंचाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि सेरोटोनिन में आई असमानता भी होता है। सेरोटोनिन अवसाद के मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है। यहाँ तक कि महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी अवसाद में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं।
बहुत सी दवाइयाँ भी है जो अवसाद पैदा करती है। ये गैस, हाई बीपी, कब्ज, पार्किंसन बीमारी, सूजन जैसी समस्याओं के कारण भी हो सकती है। थोड़ी देर के लिए या फिर एक निश्चित अवधि तक एरोबिक जैसे व्यायाम करने से शरीर में ऐसे रसायन के स्राव तेज हो जाते हैं जो अवसाद कम करने में मदद करते हैं। विभिन्न योगासनों, प्राणायाम आदि से अवसाद को संभालने में मदद मिलती है। ध्यान योग में इसमें सहायक है। अवसाद को रोकने और उसके उपचार में अन्य लोगों से सहायता मिलना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भूमिका अदा करता है। ये लोग रिश्तेदार, मित्र या फिर आस पड़ोस के भी हो सकते हैं। इसके लिए एक मजबूत सामाजिक दायरे का होना बहुत जरूरी है। अवसादग्रस्त व्यक्ति में निराशा, चिड़चिड़ाहट, प्रसन्नता का अभाव, भूख और वजन का कम या ज़्यादा हो जाना, ऊर्जापूर्ण न रहना, मन उखड़ा रहना, थकान, अनिद्रा या बहुत ज़्यादा सोना, खुद के निरुपयोगी होने की भावना का पनपना स्वाभाविक है। अपराध भोग, एकाग्र होकर काम न कर पाना और कभी कभी मृत्यु या आत्महत्या जैसे विचार आने जैसे लक्षण आमतौर पर लगभग 2-3 सप्ताह तक चलते हैं। इन लक्षणों की पहचान में यह भी देखना जरूरी होता है कि कहीं ये किसी दवाई या किसी तात्कालिक समस्या के कारण तो नहीं है, लेकिन लंबे समय तक यदि ऐसे लक्षण हो तो हर हाल में मनोवैज्ञानिक परामर्श लेना उचित रहता है। अध्ययनों की माने तो घोर अवसाद के दौर 20 सप्ताह जितने लंबे भी हो सकते हैं। बच्चों में उदासी, चिड़चिड़ाहट, पसंद के कामों में अरुचि, सिर दर्द, अनिद्रा, थकान जैसे लक्षणों का भी अवसाद अभिव्यक्त हो सकता है। अवसाद के इलाज में कॉग्निटिव कॉग्निटिव बिहेवियरल साइकोथेरेपी और गंभीर मामलों में दवाइयों की भी जरूरत पड़ती है। इसका इलाज लंबी अवधि तक चल सकता है। यह मरीज की स्थिति पर निर्भर करता है। गंभीर शारीरिक समस्याएं जो प्राणघातक हों या उनसे ऊपर जीवन प्रभावित हो रहा है, जैसे डायबिटीज, इनमें भी रोगी अवसादग्रस्त हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें थायराइड ग्रंथि हार्मोन का स्राव कम करती है, उसमें भी अवसाद पनपने के मामले देखे गए हैं। विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि अवसाद का संबंध भयंकर दर्द की समस्याओं से भी होता है, जैसे कि तनाव में होने वाला सिर दर्द, माइग्रेन, आर्थराइटिस, फाइब्रोमाइएल्जिया आदि। अगर किसी को पक्षाघात हुआ है या दिल का दौरा पड़ा है तो भी वह अवसादग्रस्त हो सकता है। अगर अभिभावकों में से कोई भी अवसादग्रस्त है तो बच्चों को भी अवसाद घेर सकता है। अवसादग्रस्त लोगों को बेरोजगारी और कम आय की समस्या की आशंका होती है। अवसादग्रस्त लोगों की नशे की आदी होने की आशंका बढ़ जाती है। अवसाद के कई मरीजों में नशे की आदत भी पनप जाती है व निकोटीन पर निर्भरता बढ़ जाती है। अवसाद भावनात्मक अस्थिरता का परिणाम है, अतः अवसाद से बचने के लिए हमें भावनात्मक रूप से परिपक्व होना चाहिए। अपनी भावना एवं ऊर्जा को रचनात्मक कार्य में लगाना चाहिए। सकारात्मक एवं रचनात्मक मनोवृत्ति अपनाने का अभ्यास करने से अवसाद से मुक्ति पाई जा सकती है। शिक्षाप्रद वाक्य। पश्चात्तापः पापकृतां पापानां निष्कृतिः परा सर्वेषां वर्णितं सद्भिः सर्वपाप विशोधनम्। अर्थात अपने कर्मों पर पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए